Hello students, today we are going to discuss about reproduction in amoeba यानी अमीबा में प्रजनन के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें गुणसूत्र मियोसिस डिवीजन पाया जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो क्रोमोसोम नंबर है वो वापस मेंटेन होते हैं। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और अमीबा जो है उसमें मेनली अलैंगिक जनन जिसमें समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। और समसूत्री विभाजन क्या है? व्हाट इज़ माइटोटिक डिवीज़न, यानी जो डॉटर सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स वो इक्वल टू पेरेंट सेल्स बनती हैं, तो इसके द्वारा इसके अंदर जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही इसमें अलैंगिक जनन होता है। ड्यू टू एक्सट्रीमली डाइवर्स नेचर ऑफ अमीबी, द वेरियस स्पीशीज ऑफ अमीबा रिप्रोड्यूस यूजिंग ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड्स यूज़ करता है अमीबा, और जो मेन मेथड्स हैं उसके रिप्रोडक्शन के दोज आर इंक्लूड स्पोर यानी जिसको स्पोरुलेशन कहा गया है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, एनसिसमेंट, रीजनरेशन, और कभी कभी जो है कॉन्जुगेशन भी पाया जाता है, जिसको एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है। इसमें जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फिशन या जिसको द्विविखंडन कहा गया है। बाय फार द मोस्ट कॉमन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे जो है सामान्य प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण जो है एम्प्लॉयड बाई अमीबा इज बाइनरी फिशन, द्विविखंडन यानी दो भागों में उसका शरीर जो है वो बंट जाता है। इन प्रिपरेशन फॉर रिप्रोडक्शन द अमीबा विल विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड फॉर्म ए स्फेरिकल शेप, यानी जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उस दौरान जो है एक अमीबा दो संतति या डॉटर अमीबी में बंट जाता है। और इसमें सबसे पहला क्या होता है कि इसका जो स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और ये एक स्फेरिकल यानी गोलाकार रूप में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियस and the cytoplasm divide at the center of the cell and separate forming two daughter cells। समसूत्री विभाजन जो कि केंद्रक में होता है और इसी के लगातार क्रम में कंटिन्यू में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है, जिससे कि दो समान आकार की डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें देखिए होता क्या है कि प्रोफेज जो स्टेज है इसमें स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं या विड्रॉ कर लिया जाता है, और एक स्फेरिकल फॉर्म में अमीबा जो है वो फॉर्म एज एन स्फेरिकल फॉर्म। इसकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं और केंद्रक कला के समीप लैटिस या जालक जो है वो टुकड़ों के रूप में बिखर जाता है। कोशिका द्रव्य की जो पारदर्शिकता है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो भी समाप्त हो जाती है, और इस तरह से ये होता है उसके। और इसी बीच जो है 500 से 600 छोटे आकार के डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स दिखाई देने लग जाते हैं। इसमें मेटाफेज में गुणसूत्र केंद्र की, जैसा हम सब जानते हैं कि मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के मिड में आ जाते हैं, न्यूक्लियस के बीच में अरेंज हो जाते हैं, और फिर जो है प्रत्येक इनमें से व्यवस्थित हो जाते हैं और इनमें से प्रत्येक बीच में से लंबाई में चिर जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र दो पुत्री गुणसूत्रों में बदल जाता है, और इस तरह से स्पिंडल जो बनता है उसके बीच में अरेंज इनका हो जाता है। एनाफेज जो स्टेज आती है उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट पोल्स पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर, और केंद्रक जो है बीच में से एक जो है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन या संकीर्णन बन जाता है, जिससे कि दो भागों में बढ़ जाता है, और इसी की कंटिन्यूटी में ही साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, और दो भागों में बढ़ जाता है, और इस तरह से जो है एक
अमीबा जो है पेरेंट अमीबा 2 डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए इसमें सिंस द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिंपली कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ सेकेंड सेल, द टू रिजल्टिंग डॉटर्स सेल्स आर आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ द पेरेंट सेल, यानी बिल्कुल उसकी समान होती हैं पेरेंट सेल की। थस द न्यूक्लियस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दिस हैज been verified in experiments involving slicing an amoeba in half of or extracting the nucleus from the amoeba. In both situations, the cell eventually dies without a nucleus. तो इस तरह से देखिए एक जो पेरेंट अमीबा है वो 2 डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाती है और इस पूरे जो है बाइनरी फिशन उसमें अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स का टाइम जो है वो लगता है। जो बाइनरी फिशन होता है उससे अमीबा की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है। अब आता है मल्टीपल फिशन, बहुविभजन जिसको कहा जाता है कि अंडर कंडीशंस ऑफ फूड शॉर्टेज अमीबी विल रिप्रोड्यूस वाया मल्टीफिशन। जब उनके अंदर खाद्य पदार्थों की कमी होती है तब ये विभाजन होता है। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉटर सेल्स, बहुत सारी संख्या में पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है इसके द्वारा। द सीडोपोडिया बीइंग रिट्रैक्टेड एंड द अमीबा फॉर्मिंग द स्फेरिकल शेप। सीडोपोडिया उसमें विलुप्त हो जाते हैं और अमीबा एक स्फेरिकल गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो जाता है। द अमीबा सिक्रेटिंग ए सब्सटेंस दैट हार्डन एंड एनकैप्सुलेटेड द सेल एंड फॉर्मिंग ए सिस्ट। और ये कब का होता है? जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तो उसमें उस समय पहले उसके सीडोपोडिया डिसअपेयर होते हैं, उसके बाद उस स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें से एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि उसको हार्डन और एनकैप्सुलेट यानी सिस्ट की फॉर्म में उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना के सिस्ट बना देता है उसकी। द अमीबा प्रोटेक्टेड बाय द सिस्ट विल अंडरगोइंग माइटोसिस सेवरल टाइम्स। सिस्ट के अंदर ही उसके अंदर बहुत सारी कई बार जो है वो समसूत्री विभाजन होता है एंड प्रोड्यूसिंग मल्टीपल डॉटर सेल्स, कई सारी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो होता है वो अनफेवरेबल जो होती है कंडीशन उनमें होता है, विपरीत परिस्थितियों में जब उसके पास भोजन की कमी होती है। तो जैसे ही इसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उनका सिस्ट जो होता है वो बस्ट हो जाता है, डॉटर सेल्स जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और वो जो है वो पुत्री कोशिकाएं जितनी न्यूक्लियस होते हैं उतनी ही डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन जिसको हमने कहा है। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन ये भी एक तरह की इसकी जो है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है कि ये भी एडवर्स कंडीशंस जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उनमें ये जनन की विधि पाई जाती है। सॉलिटरी हैप्लॉइड अमीबी नोन एज मिक्सम अमीबी और सोशल अमीबी reside a decaying vegetation, eat bacteria and reproduce asexually via binary fission as described above. However, unlike the amoebae which undergo encystment when the food supply becomes exhausted, tens of the thousands of mixed amoeba will fuse each other, forming a moving stream of cells covering at a central location. It is at the region of the cell stack of top of each mound and tight aggregate folds to produce mobile जेरेक्स। यानी एक्चुअली में इसमें क्या होता है स्पोरुलेशन में कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमीबा की कुछ जो स्पीशीज़ होते हैं उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है और वो छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा हो जाता है और हर ग्रुप के चारों तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म इकट्ठा होके ये वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और इस तरह से छोटे छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं, कई सारे माइन्यूट न्यूक्लियस उसके अंदर उनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये इनकी संख्या अप्रोक्सीमेट 200 तक हो सकती है जो कि डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। अब हर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो
साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है और वो एक तरह की डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये सारा जो है वो स्पोर मेम्ब्रेन जो है एक तरह के बीजाणु का निर्माण करते हैं। जैसे बीज होते हैं अंदर बनते हैं, हर बीज जब बाहर गिरता है तो एक पौधे का निर्माण करता है। और ये प्रोसेस भी दैट्स लाइक स्पोरुलेशन। तो इसमें भी यही होता है कि अंदर एक क्रोमेटिन मटेरियल डिस्पर्स हो गया, बिखर हो गया, उसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गई, उसके तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और छोटी छोटी जो है स्पोर्स बन गए। वो एक सिस्ट में कवर्ड होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सिस्ट जो होती है वो बस्ट हो जाती है और सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में या आ जाते हैं। और इस तरह से ये स्पोरुलेशन जो है वो अनेक अमीबाओं का निर्माण करता है। इसके बाद आता है एनसिस्टमेंट, या जिसको पुटी भवन कहते हैं। पुटी भवन या एनसिस्टमेंट भी एडवर्स कंडीशन की ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इसमें अमीबा वैसे ही अपने सूडोपोडिया को जो है वो एक डिसअपियर हो जाते हैं, समेट लेता है। जीव द्रव्य इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर उसके चारों तरफ एक काइटिन की सिस्ट बन जाती है जो उसकी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एडवर्स कंडीशन पार हो जाती है तो अमीबा एक बीज की भांति सुप्त और निष्क्रिय अवस्था में, जब तक एडवर्स कंडीशंस होती हैं अमीबा पड़ा रहता है बिल्कुल डेड की तरह, एक तरह का इनएक्टिव और एक जगह से दूसरी जगह तक ये चला जाता है हवा पानी के साथ। जैसे इसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उसकी सिस्ट जो होती है उसकी दीवार टूटती है, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो वापस बाहर निकलते ही एक तरह का लाइव एनिमल की तरह एक्ट करता है और वो नई अमीबा का फॉर्मेशन करता है। कि ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस अमीबा सर्वाइव बाई एनसिस्टमेंट, द अमीबा बिकम सर्कुलर, loses most of its water and secrete a cyst membrane that serve a protective covering. Sorry. And when the environment is again suitable, the envelope rupture and the amoeba emerges. फिर आता है इसका रीजनरेशन। रीजनरेशन या पुनरुद्भव आप सबने पढ़ा हुआ है कि अमीबा को इसीलिए इमोर्टल भी कहा जाता है कि इसमें अंदर ही रीजनरेशन की हाई पावर कैपेसिटी पाई जाती है। कि अमीबा जो है अगर इसको टुकड़ों टुकड़ों में छोटे से टुकड़ा भी टुकड़ों में कर दिया जाए, उसके अंदर अगर न्यूक्लियर मटेरियल है तो वो नया अमीबा बना लेता है, यानी अमीबा कभी मरता नहीं है। ये जितने टुकड़े होते हैं उतने अमीबा बन जाते हैं। अब आता है इसका एक तरह का सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पार्ट जो होता है, दैट इज़ कॉन्जुगेशन। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके अंदर फ्यूजन की ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें थोड़े समय के लिए दो अमीबा जो होते हैं उनका बीच एक जो होता है वो फ्यूजन बन जाता है और थोड़े समय बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इनमें इनका न्यूक्लियर मटेरियल चेंज हो जाता है वो फिर इस तरह से, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन अमीबा।